फ्रेंड्स, मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस ब्यूटीफुल से फैब्रिक पर 34 साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज स्टिचिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लाइनिंग फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और नीचे से उसकी लाइन सीधी कर ली है, जिससे ही कपड़ा इधर उधर ना हो। अब मैं यहाँ लेंथ लूँगी। लेंथ मेरी रेडी लेंथ 14 इंच है। इसके लिए मैंने इसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्क किया है। इस लाइन को हम अब सीधी कर लेंगे। हम अपना शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे, जो कि 5.5 इंच है। और आर्म होल के लिए मैंने यहाँ 6 इंच पर मार्क किया है। 34 साइज़ के अकॉर्डिंग 8.5 इसकी फिटिंग है और मैंने यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। आप चाहे तो 2 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। और नीचे भी मैंने सेम मार्किंग ही की है। आर्म होल का शेप देने के लिए मैंने 1.75 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पेपर कटिंग का यूज़ किया है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, नहीं तो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, पहले से ही अपलोडेड है। अब इसको मैं एडजस्ट करके रख लूँगी। अब पेपर कटिंग के जैसे ही एज़ इट इज़ हम लाइनिंग पर मार्किंग कर लेंगे। सारी मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम लाइनिंग की कटिंग भी कर लेंगे। स्लीव की मार्किंग करने के लिए मैंने यहाँ कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है और मेरी स्लीव की रेडी लेंथ 6 इंच है, तो मैंने यहाँ 7 इंच पर मार्क किया है। विड्थ हमारी 10 इंच होगी। टू 2.5 इंच हम डाउन करेंगे। अंदर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमारे स्लीव का शेप देंगे। स्लीव की फिटिंग मार्क के लिए मैं यहाँ 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कीजिएगा और यहाँ 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक को भी हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। उसके ऊपर हम अपनी लाइनिंग रखेंगे। आप यहाँ देख सकते हो मुझे थोड़ा कम पड़ रहा है मेरी मेन फैब्रिक, इसके लिए मैं इसको सीधी कट कर रही हूँ। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही कट करें। मैं यहाँ बाद में जॉइंट लगाऊंगी। अब हम हमारे बैक पार्ट को रखेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को भी अच्छे से मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ कपड़ा थोड़ा फिसल रहा था, इसके लिए मैंने कपड़े को पिन अप कर लिया है। जैसा कि मैंने कहा था मुझे यहाँ कपड़ा कम पड़ रहा है, इसके लिए मैंने बची हुई कतरन में से ही इसमें जॉइंट लगा दिया है।
जब तक मैं इस कपड़े को जॉइन कर रही हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कपड़ा जॉइंट होने के बाद मैंने इसे फिर से 4 फोल्ड में रखा और अपने लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर ली। अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को दोनों को अटैच कर लेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखा और 1/2 इंच का गैप देते हुए एक स्टिच लगा दिया। इसके बाद मैंने एक टॉप स्टिच लगाई जिससे कि कपड़ा पलटने में आसानी हो। फिर उसके बाद मेन स्टिच लगा दी जो कि स्लीव के ऊपर दिखाई। आप ये लेस के साथ भी कर सकते हैं पर मेरा यहाँ बॉर्डर दिया था इसके लिए मैंने कोई लेस अटैच नहीं किया है। अब हम स्लीव को चारों साइड से सिलाई दे के पक्का कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी स्लीव को भी स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ फ्रंट पार्ट के सारे पार्ट को लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को चारों साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम एक एक पार्ट को अच्छे से जॉइंट करेंगे जो कि ये डबल कटोरी ब्लाउज़ है। इसके लिए मैंने पहले दोनों कटोरियों को स्टिच लगा दिया है और मैंने यहाँ एक साथ डबल सिलाई भी कर ली है। आप चाहे तो जिगजैग भी कर सकते हैं पर मैंने यहाँ सिर्फ डबल सिलाई ही की है। फिर हम डॉट का मार्क करेंगे जो कि 0.75 इंच पर मार्क करेंगे और हम एक डॉट लगा लेंगे जिससे कि हमारा कप बहुत ही अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ मेरा कप कितना ही प्यारा दिख रहा है। सेम इसी तरह मैं दूसरा कप भी रेडी कर लूँगी। अब हम इस पट्टी को भी कप के साथ अटैच कर लेंगे। कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से घुमाना, जितना 1/2 इंच का मार्जिन देके आराम से करना। अगर आप कपड़ा खींचोगे तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए कपड़ा जैसा आ रहा है वैसे ही आने दे, ज़्यादा खींचे मत। यहाँ पर मैंने इसकी भी डबल सिलाई कर दी है। सेम इसी तरह मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी को हम अच्छे से कप के ऊपर रखेंगे और स्टिच लगा देंगे। सारे स्टिचिंग को हम 1/2 इंच के मार्जिन के साथ ही हम रखेंगे। यहाँ थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा था इसके लिए मैंने कर दिया। आप देख सकते हैं मेरी कमर पट्टी कितनी अच्छी लगी है। अब इसी के साथ मैं यहाँ इसकी डबल सिलाई भी कर दूँगी। अब सेम मैं इसी के जैसा दूसरा पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। दूसरे पार्ट में भी मैंने कमर पट्टी लगा दी है। अब आप दोनों देखिए कि दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए और बैक नेक की विड्थ होगी 2.5 इंच और लेंथ होगी 7.5 इंच। नीचे भी विड्थ हम 2.5 इंच की ही रखेंगे। आप यहाँ कोई भी शेप दे सकते हैं आपका मन चाहा, पर मैं यहाँ एक
डिज़ाइन बना रही हूँ। आप देखिए मैं कैसे मार्किंग कर रही हूँ। मैंने वहाँ 1 इंच मार्क किया और नीचे 1/2 इंच, और इनको यहाँ तिरछा मिला दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरा डिज़ाइन ट्रेस हो गया है दूसरी साइड। मैं यहाँ मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख रही हूँ और पिन अप करके नेक को स्टिच लगा दूँगी। मैं नेक पे पाइपिंग लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक के उल्टी साइड ही लाइनिंग फैब्रिक को लगाया है। अगर आप इसको पलटना चाहते हो तो आप मेन फैब्रिक को सीधी साइड रख के उसके ऊपर लाइनिंग रख के स्टिच लगाना और फिर पलट देना। अब यहाँ मेरा नेक रेडी हो गया है। मैं इसको 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग कर लूँगी। चारों तरफ से स्टिच लगाएंगे जिससे कि कपड़ा इधर उधर ना हो। अब उसके बाद हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ बैक टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, जिसकी विड्थ होगी 4 इंच और लेंथ हम 3.5 इंच की लेंगे। और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन देके हम टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने दूसरी साइड भी टक्स की स्टिचिंग कर ली है। अब हम लाइनिंग फैब्रिक को कट करके नीचे पट्टी लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ भी पाइपिंग लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ सिर्फ पूरे पट्टी काट के इसको पलट दूँगी। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने मशीन से ही कर दिया है। इसके बाद हम फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। इसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। हम स्लीव के सेंटर को शोल्डर के सेंटर पर रख के पहले एक साइड की स्टिचिंग करेंगे। ऐसे करने से स्लीव अच्छे तरह से अटैच होते हैं। मुझे यही वाला अच्छा लगता है, इसके लिए मैं इसी प्रोसेस से सभी ब्लाउजेस की स्लीव लगाती हूँ। इसके बाद हम दूसरे साइड की भी स्टिचिंग कर लेंगे। याद रखिए कपड़ा खींचना नहीं है, आप सिर्फ कपड़े को घुमाते रहिए, जितना आएगा वैसे ही कीजिए। अगर आप कपड़ा खींचेंगे तो यहाँ मतलब आर्म होल के पास आपका पफ रहेगा या फिर कपड़े में हवा रह जाएगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। पास मेन फैब्रिक कम है, इसके लिए मैंने यहाँ बैक नेक से निकला हुआ मेन फैब्रिक से ही फ्रंट के लिए हुक पट्टी और बटन पट्टी निकाली है। कतरन को जोड़ के मैंने ये बनाया है। इसी तरह मैं दोनों तरफ बना लूँगी आई हुक की पट्टी। अगर आप इसको अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसका फुल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर सिलाऊँगी और आपको इसका ट्यूटोरियल भी दूँगी। यहाँ मेरी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं दोनों की लेंथ एकदम बराबर है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। अब हम फिटिंग लगा लेंगे। पहले हम सीधी साइड से ही एक स्टिच लगाएंगे, फिर इसको पलट देंगे जिससे कि फिनिशिंग दिखेगी और अच्छा दिखेगा ब्लाउज़। कपड़े को पलटने के बाद हम स्लीव पर मार्क करेंगे जो कि है 6 इंच, चेस्ट हमारा है 8.5 इंच और वेस्ट हमारा है 8 इंच। अब आपको यहाँ मार्किंग दिख रही होगी, उसी मार्किंग के ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। यही हमारी फिटिंग की मार्किंग होगी। अब इसी के साइड में हम 1/2 इंच के दूरी पर दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। आप चाहे तो एक और सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और ठीक इसी तरह हम दूसरे साइड भी स्टिच कर देंगे। नेक में फिनिशिंग लाने के लिए मैं यहाँ पाइपिंग का यूज़ कर रही हूँ जो कि नेवी ब्लू कलर का है।
अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा नेक का कोना आ गया है, तो कोने से थोड़ा सा आगे 25 पॉइंट आगे आके आप कोने को थोड़ा सा घुमा के अगर बनाएंगे तो आपके कोने भी बहुत अच्छे से खिल के दिखाई देंगे। अब हम पाइपिंग को पलट लेंगे और ½ इंच की दूरी पर हम स्टिचिंग लगा लेंगे। आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। आप देखिए कोने पे जो हमने थोड़ा सा घुमाया था वहाँ पे हम कट लगा लेंगे, जिससे कि वो कपड़ा पलट जाएगा और अच्छे से हमारे कोने निखर के दिखाई देंगे। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ एकदम रेडी हो गया। आप देख सकते हैं फ्रंट के आई हुक की पट्टी की लेंथ एकदम बराबर है और कितना फिनिशिंग के साथ बना है। इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा और नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।